प्राचीन समय में रंभ नाम के एक महान ऋषि और एक भैंस महिषी के पुत्र के रूप में एक शक्तिशाली असुर राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर रखा गया। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। चालाक महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगकर एक ऐसा वरदान मांगा, हे प्रभु, कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य मुझे युद्ध में न मार सके, और न ही कोई स्त्री मुझे मार सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री योद्धा इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती जो उसे हरा सके। वरदान पाते ही उसके अंदर का अहंकार फूट पड़ा। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वयं को स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। सभी देवता स्वर्ग से भागने को मजबूर हो गए। पराजित और निराश देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति के पास मदद मांगने पहुँचे। महिषासुर के वरदान के बारे में सुनकर सभी हैरान रह गए। उसके वरदान के अनुसार कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता था और उन्होंने किसी स्त्री को इतना शक्तिशाली नहीं समझा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ, तेज एक साथ मिलाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के तेज से एक अद्भुत चमकदार स्त्री रूप प्रकट हुआ। यह थी माँ दुर्गा। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र और अपना ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड दिया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने भाला दिया। भूदेवी ने उन्हें सिंहवाहन दिया। हिमालय ने उन्हें एक सफ़ेद शेर सिंह वाहन के रूप में दिया। विभिन्न देवताओं ने उन्हें आभूषण, वस्त्र और अस्त्र-शस्त्र दिए। इस तरह 10 भुजाओं वाली दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित एक अतुल्य शक्ति का जन्म हुआ। देवताओं ने उनकी स्तुति की और महिषासुर के वध का अनुरोध किया। 3 महिषासुर से युद्ध। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य आवाज से महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और उसकी सेना ने जब इस सुंदर और तेजोमयी स्त्री को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, यदि तुम युद्ध में मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इसके बाद एक भीषण युद्ध शुरू हुआ जो 9 दिन और 9 रात तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंस तो कभी शेर, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप धारण करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसके छल को पहचान लिया। अंततः 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, माँ दुर्गा ने महिषासुर पर अपना पैर रखा और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और स्वर्ग पर से महिषासुर का आतंक समाप्त हो गया। दुर्गा पूजा का महत्व। बुराई पर अच्छाई की जीत। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। शक्ति की उपासना। यह नारी शक्ति के सम्मान और उसकी विजय का प्रतीक है। नवरात्रि। 9 दिन का युद्ध नवरात्रि के 9 दिनों को दर्शाता है, जिनमें देवी के 9 रूपों नवदुर्गा की पूजा की जाती है। विजयादशमी। 10वें दिन देवी की विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाई जाती है, जो ज्ञान और समृद्धि का भी प्रतीक है। इसलिए दुर्गा पूजा के दौरान लोग माँ दुर्गा की उस दिव्य शक्ति की पूजा करते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और हमारे अंदर की बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म करने की शक्ति देती है। जय माँ दुर्गा।